उसमें रैंक नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। बिहार में बेरोजगारी इसी तरह ही चरम सीमा पर है। जब नीति आयोग का रिपोर्ट आया तो बिहार सबसे पिछड़ा निकला। बिहार में युवाओं का भविष्य अंधकार में बढ़ते जा रहा है। एक तो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। वैकेंसी निकलती है तो युवा फॉर्म भरते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो पास कर भी जाते हैं। पास में भी जब परीक्षा होता है तो उसमें भी धांधली। उसके बाद किसी तरह जब पास कर जाते हैं तो फिर ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन लोग करते हैं। और धरना प्रदर्शन करते हैं क्यों? जब उनका ज्वाइनिंग नहीं होता है तब। जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो पटना पुलिस का लाठी खाना पड़ता है। वैकेंसी जब निकली, वैकेंसी निकालने के लिए प्रदर्शन, एग्ज़ाम के लिए प्रदर्शन, ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन। ये है बिहार का स्थिति। आइए हम छात्रों से जानते हैं। अरे हम लोग का प्रशासन जो है ना, जब शांतिपूर्वक हम लोग जब करने चलते हैं, गर्दनीबाग जगह जो धरना स्थल जो बनाया गया है, शांतिपूर्वक जो है कि धरना करने के लिए बनाया गया। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग आकर यहाँ बैठ रहे हैं। प्रशासन यहाँ से भगा रही है। अब ये बच्चे बाहर निकल कर जाएंगे और कोई सा घटना हो जाएगा तो फिर इसका जिम्मेवार कौन लेगा? प्रशासन लेगी जिम्मेवार। हम लोग इसलिए शांतिपूर्वक धरना करने के लिए हम लोग यहाँ पे गर्दनीबाग बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग बाहर जाके कुछ कर रहे हैं। जो तोड़ फोड़ करता है उसको तो वो लोग जो पकड़ता नहीं है, और हम लोग जो शांतिपूर्वक करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे सब लोग जो है कि यहाँ से भगा रहा है। यहाँ से भगाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर शहर में जाएंगे। प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि आपने परमिशन नहीं लिया है, जिसकी वजह से यहाँ से हटाया जा रहा है। परमिशन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने के लिए ये जगह ही बनाया है, आंदोलन करने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। अब यहाँ से भी आप आवाज़ को दबा दीजिएगा इस जगह पर से, तो फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? परमिशन देते नहीं है। कंट्रोल रूम में जाते हैं तो परमिशन देते नहीं है। अप्लाई किया था जी, अप्लाई किया था मैंने, ऐसा नहीं अप्लाई नहीं, लेकिन मिलता ही नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है। ये जी परमिशन के लिए गए थे हम लोग, तो वहाँ से परमिशन ही नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें? नहीं मिलता है परमिशन, हम लोग क्या करें? अगर परमिशन नहीं दिया गया है तो अभी आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? नहीं, आत्मदाह करने की तो यही तो बात है, मजबूर होगा। अब हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बोलने के लिए भी आज़ादी नहीं दीजिएगा। ये हमारा संविधान जो हमको आज़ादी देता है, अगर हम बैठने का बोल करके शांतिपूर्वक भी आज़ादी नहीं मिल देगा तो हम क्या करेंगे? अंत में मजबूर होकर हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम आपसे पूछते हैं, अपनी आवाज़ को आप दबा दीजिए, हमारी आवाज़ को। जो रोज हम लोग मेरिट को अर्थहीन कहा जा रहा है, इसके लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं, तो आप बैठने भी नहीं दीजिएगा, यहाँ पे बोलने दीजिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? युवा क्या करेगा? युवा जब क्या करेगा? युवा क्रांति करेगा। जब पिछले दिन आप लोग प्रदर्शन करी थे तो क्या कोई पदाधिकारी आपसे मिले हैं? नहीं आया था मिलने। उस दिन कोई पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे इतने अकर्मी यहाँ की जो शासन व्यवस्था है कि हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रशासन आके हम लोग को जो है कि किसी पदाधिकारी से नहीं मिलवाता है। हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलवाता है। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि अगर यहाँ से स्टूडेंट नहीं हटेंगे तो हम सब फोर्स करके उस सबको हटा देंगे मार कर। तो ये क्या इस बयान पर क्या पुलिस को हम तो कहते हैं कि आए गोली मार देवे। 30-675 मिनट में भर्ती है, आए सब लोग को गोली मार देवे, मामले खत्म कर देवे। इसमें करना क्या है? गोली मार दे। हम लोग के साथ तो गोली मारने का ही काम किया है। हम मेरिट में आ गए और हमें नौकरी देने के बजाय कहता है कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। ये किस संविधान में है कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट हो सकता है सर? जबकि हम लोग का अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो है, हम जितना सीट है उतना रिजल्ट की बात थी, और रिजल्ट ज़्यादा दिया, सरकार की गलती है। और उसमें हम मेरिटधारियों का क्या गलती है जो हमें नौकरी देने के बजाय कहता है कि मेरिट अर्थहीन है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मेरिट अर्थहीन हो सकता है सर? कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम। क्या हम लोग मेरिट में हैं 30,675 लोग एसटी मेरिट लिस्ट में हैं। जितने भी मेरिटधारी भाई बहन हैं सबको तत्काल नियुक्ति किया जाए। विज्ञापन में जो लिखा गया है हम लोग उसका पालन किए हैं, और जितने भी मेरिट में बच्चे आए हैं सबको नियुक्ति दिया जाए। हमारा सिर्फ एक मांग है। पिछले दिन भी आप लोग आंदोलन किए थे? हम लोग बहुत बार आंदोलन किए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी मिलने के लिए हम लोग से नहीं आता है। उसके बाद हम लोग का क्या दोष है? हम लोग की तो फांसी पर लटकाया जाए, नहीं तो नौकरी दिया जाए। हम लोग सारे चीज़ को फॉलो किए हैं। क्या कि सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कर रहा है? सरकार इस बहाली को फंसाना चाह रही है, क्योंकि सरकार का जो इरादा है शुरू से ही, जब एग्ज़ाम का वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम में डिले होता है। एग्ज़ाम एक बार की जगह 2 बार होता है, और दोनों बार हाई कोर्ट में सरकार खुद हलफनामा देती है कि 85-20 केस में कि यह एग्ज़ाम कम्पिटिटिव नेचर का है, इसमें उतने ही रिजल्ट आएंगे जितने सीट हैं। और सीट में के विरुद्ध हम लोग 30,675 का मेरिट बनता है, और हम लोग मेरिट में आ जाते हैं। और 5 दिन के बाद एक काला फरमान जो है सरकार जारी करती है 26 जून 2021 को कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट।
और सभी को नियोजन इकाई में भेजा जाएगा। ये कैसे हो सकता है मेरिट बराबर नॉन मेरिट? वही तो हम आप मीडिया भाइयों से और सर के द्वारा कहना चाहते हैं सरकार से कि आप शिक्षा मंत्री से पूछिए कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट कैसे हो सकता है। कोई 120 नंबर लाता है, कोई 70 नंबर लाता है, तो वह इक्वल कैसे हो सकता है। एक IAS का एग्जाम कोई पास करे और वह जो है उसको कह के एकेडमिक देखा जाएगा आपका, तब आपका मेरिट बनेगा, तो ये कैसे संभव है। यही से हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आपके किस संविधान में आपने पढ़ लिया कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट हो सकता है। और हम लोग विज्ञान जो है नियोजन इकाई का जो है खुद हम धक्का खाए हुए 2011 स्टेट पास है और आज तक हमें नौकरी नहीं मिल पाया। और 2019 में जब एक विज्ञापन आया कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा, तो हम पुरजोर मेहनत की और 686 UR में सिलेक्शन मेरिट में मेरा स्थान आया। और उस मेरिट सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट हाल ही में जारी हुआ उसमें स्पष्ट पिछले पन्ने पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस में मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। तो अब जब अवेलेबल वैकेंसी के आधार पर मेरिट बनाया गया तो अब हमारे रिक्ति को नॉन मेरिट वाले को दिया जाएगा। ये कहाँ से उचित नजर आता है सरकार को। जब सरकार को विज्ञापन को फॉलो करना चाहिए तो विज्ञापन को फॉलो नहीं करके हमारे ही रिक्ति को दूसरे को दिया जा रहा है। दिस vacancies only belongs to merit students, not for not merit student। ये कहते हैं उनको क्यों बोल रहे हैं एक ही बात है, हमको बोल रहे हैं एक ही बात है। आप केवल परमिशन लेके आइए, बस ये बात खत्म हो गया। छात्रों को यहाँ से क्यों हटाया जाए? ये छात्र यहाँ पर बिना अनुमति के जो DM कंट्रोल रूम से मिलता है, अनुमति लेकर किसी भी संगठन समूह को यहाँ धरना अपनी मांगों को लेकर देना है। इनके पास अनुमति नहीं है, इसीलिए इनको बात समझाई जा रही है कि अनुमति नहीं तो यहाँ से हट जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।